ये लड़की का कौन सा इसका चर्च का बिजनेस है, इतना पैसा इसके साथ कहाँ से इसके पास आ गया, इतना ये लुटा रही है कि पीछे तो ना टैक्स वालों को लगा दो। नीलम कुछ अलग काम कर रही है, इमरान कुछ अलग कर रहा है, इमरान है नीलम कर। इतना घटिया सीन मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा। वही होगा कि कैमरा ऑन होगा, ये बैठे हुए होंगे अपनी अपनी गप्पे मार रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ, ये वाली चीज होगी, उन्होंने उसको ड्रामे में लगा दिया। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से विकफ नहीं हो क्या? विकफ नहीं, जहांजेब कमर को वीडियो बना के भेजी, मैंने कहा प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट शी इज सेइंग। नीलम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? वेलकम बैक शानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। और पिज्जा भी। मॉम एंड डैड मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। शानी आज मैं ऐसी जी जी ये उसकी वीडियो, सॉरी इसके लिए अलग लेंस है, बैक से लेंस लाना, पीली वाली बिल्कुल ही लाइटेस्ट येलो, प्रिटी वेल, और मेरी लैश लाना, मेरी वो लाओ वाली लैश। नादिया, ये जी अभी 1 फुट की लैश लाओ, मेरी 1 फुट की लैश। अच्छा, अलग-अलग होनी चाहिए सर। जी बिल्कुल, वो हाँ उसमें सेपरेशन हो और मेरा आई शेडो ऐसे खड़ा हो और लाइन नजर आ रही हो। खबर था किसने ब्लेंड किया मेरा मेकअप, मैं नहीं खेल रही, मेरा मेकअप नहीं ब्लेंड करो प्लीज। शानी जी, ये जिस ड्रामे के तस्करा हो रहा है उसका नाम है एहराम जुनू, और नादिया जिस कैरेक्टर में थी वो भी आप समझ गए होंगे, वो नीलम मुनीर के कैरेक्टर में थी। क्या नाम है उनका उस ड्रामे में? शानजे बनी हुई थी। और अभी भी आज ये पूरा रिव्यू शानजे के कैरेक्टर में के करेगी। अगर शानजे पूरा ड्रामा ऐसे कर सकती है तो नादिया एक ड्रामे का रिव्यू जरूर इसमें कर सकती है। पलके ही नहीं झपक रही है, हालांकि डबल पलके हैं, झपक नहीं रही ना। तो बेस्ट एक्सप्रेशन जब वो सजीला को देखती है ना, उसको देख के जो उसके एक्सप्रेशन थे, दैट वाज एपिक जी। वो प्लीज जरूर लगाइएगा जब आप साथ में लगा रहे होते हैं। वो जो सजीला इज द अदर गर्ल, वो जब काली आईब्रोज काली आईब्रोज निम्रा देखिए अब ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग जो कि हीरोइन है, हीरो की पसंद है। नहीं, लेकिन जो इमरान और साथ में ये निम्रा नाम है, हाँ जी, निम्रा और इमरान जिस पैलेट से आईब्रोज बना रहे हैं ना, दे दो मुझे, दे दो फौरन हवाले। इमरान को तो फोन करके देना, दे दो मुझे आईब्रो पैलेट की कौन सी है, ब्लैक, प्योर नॉर्मल ब्लैक। रवीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे आईब्रोज चुभ रही हैं सबकी, चुभ रही, दिल कर रहा है जाके डाई कर दूं। लास्ट टाइम आपको सबकी मूंछें चुभ रही थी, नहीं मुझे अब आपको मूंछें चुभना तो समझ आता है, नहीं मुझे आईब्रोज तंग कर रही हैं, आईब्रोज। ओके, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहांजेब कमर, और एक्टर्स में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, सैयद रामिश रिजवी। इमरान अब्बास, नीलम मुनीर और निम्रा खान वो डायरेक्टर है सैयद रामिश रिजवी। एहराम जुनून का एक पोस्टर होना चाहिए, उसमें नीलम ऐसे बैठी हो, 4 स्ट्रॉज लगे हैं उसके, और ये सब उसका खून पी रहे हैं ईमान से, एक इधर स्ट्रॉ, एक इसके इधर स्ट्रॉ, एक इधर स्ट्रॉ, और वैसे बैठी हूँ ईमान से। कितना अच्छा पोस्टर लगता है, जिस तरह वो उसका खून चूस रहे हैं, जैसे इसको लूट रहे हैं, और इसके सामने ही सारी बात की जाती है, 4 स्ट्रॉज और ये बना दें। कौन से स्ट्रॉज? बेस्ट पोस्टर, वैम्पायर्स और वो ऐसे ही बैठी हुई हो। शानी तुम 2 स्ट्रॉज लगा लो, नो प्रॉब्लम। तो वो बेचारी मुझे उसको देख के ऐसे अभी मेरे ज़हन में आ रहा था, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा यार ये पोस्टर इसके ऊपर बड़ा अच्छा बैठता है। मैं तो शुरू से इस ड्रामे की तारीफ कर रही थी, ये क्यों अच्छा है, क्यों मज़ा आ रहा है, पता नहीं, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ना मैं कोई जज साहब दलील नहीं पेश कर सकती कि ड्रामा क्यों मज़े का है, बस है। ऊपर से बार बार नादिया आ जाती है उसमें, नादिया ये लास्ट एपिसोड तो था ही नादिया के ऊपर, तो वो मेरे ऊपर ही नहीं है, मेरा नाम चल रहा बार बार नादिया 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 नादिया। तो खैर से वो भी लालची हो गई है, उसको भी, उसकी भी सेटिंग हो गई है शानजे की, सारे टूट रहे हैं यार। और अम्मी देखो कि अब इतनी बेशर्म हो गई हैं, और वो कितनी कि उसके सामने बोलती हैं। अब ये मांगा है उन्होंने, ये कह रहे थे, अब भाई भी शुरू हो गया है कि कपड़े चाहिए, तो वो भी कहना शानजे के सामने। वही बात है कि अम्मी इतनी मिस्कीनियत से बोलती हैं कि लग भी नहीं रहा होता कि बोल रही हैं, और बातें सुना भी देती हैं। मास्टर प्लानर है वो औरत, उसको मजा आ गया, इसको कहते हैं लत लग जाना,
पैरासाइट्स हैं। देखिए पहली दफा शर्म आती है, आप किसी से कोई चीज लेते हैं, दूसरी दफा थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, उसके बाद बेशर्म हो जाते अब फिर तस्करा करने फिर लगते आप अपना हक समझने लगते अच्छा फिर हैं। मांगते नहीं है, तस्करा करते हैं कि अब तो बेटा बड़ा मसला चल रहा है, अब ये हो गया, गाड़ी मांग ली। वो तो गाड़ी देने पे भी राजी थी, उसने कहा नहीं हाँ, कुछ बोंगियां हैं ड्रामे में, जो अभी 3 स्टोरी का ये अपार्टमेंट आ गया है ना, ये पता नहीं, मैं सोच सोच के क्रीक्विस्टा है, ये कौन कौन 3 है, कहाँ है, ये कौन सा अपार्टमेंट है, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है। एंड में मुझे ये लगा ये घर है, दिस इज नॉट एन अपार्टमेंट, है ना। तो बहुत लैविश अपार्टमेंट आ गया। ये लड़की का कौन सा इसका चर्च का बिजनेस है, इतना पैसा इसके साथ कहाँ से इसके पास आ गया, सोचने की बात है। बाप कितने, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये उसका लड़की ना बाप, स्कूल father। जाती है ना, नहीं बाप है ना, इतना थोड़ी देता है कि जो जिस तरह ये लुटा रही है, इसके पीछे तो ना टैक्स वालों को लगा दो, टू मच स्पेंडिंग, टू मच। और फिर शॉपिंग भी कराना, ये भी कराना, बट लड़की ये स्कूल नहीं जाती, कॉलेज, जॉब कुछ नहीं है, सिर्फ मेकअप। अच्छा एक चीज नोट की, इमरान अब्बास भी उसको जैसे कि हाँ तुम्हें मिस कर रहा था कहने लग गया है ग्रेजुअली, कि वो भी क्या, वो भी लालच, वो भी बेशर्म हो गया। वो उन्हें तय कर लिया ना कि अब हम दोस्त हो गए हैं। अच्छा, इसमें किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट ऑनलाइन लिखा हुआ था कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, कैसे बैलेंस रखें मंगेतर और गर्लफ्रेंड के दरमियान। ये लोगों ने लिखा है। हाँ, कि ये That's true। बैलेंस है, ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं इसमें कि कैसे होना चाहिए। तो वैसे हम कह रहे हैं कि कुछ लड़के हो गए ऐसे गोल्ड डिगर्स, बट इसमें पता है कि गोल्ड डिगर सिर्फ लड़का नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली होती है। और कर रहे हैं आजकल लोग ऐसे बेशर्मी के साथ कि जी एक कोई किसी को पकड़ लो और सब उससे चीज़ें निकलवाएं। हैविंग सेड दैट, मैं नीलम की पुरानी लुक्स मिस कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, नीलम इज़ लुकिंग सो डिफरेंट। फिर जब एक सीन आया ना, वो बहुत प्यारा सीन था, जिसमें ये इसको बता देता है फाइनली, और मुझे अच्छा लगा, इमरान ने बता दिया कि भाई मेरा कहीं सीन ऑन है। उसमें वो नीलम इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि लैशेस नहीं थी, लेंसेज नहीं थे। मुझे लगता है इसकी डब्बी पानी में गिर गई, कुछ हो गया नीलम की उस दिन, लैशेस को गुम गई, जल गई, लेंस टूट गई, कुछ हुआ है, शुक्र है। और था भी आउटडोर ना, दूर एंड का। शी वाज लुकिंग सो प्रिटी कि मैंने कहा यार इसको मैं बताऊं बच्चे नहीं पहनने, लेंस नहीं अच्छी लग रही, लैशेस नहीं अच्छी लग रही तुम्हारे कैरेक्टर को, बल्कि डैमेज कर रही है। और वो लैश भी पता नहीं कौन से, तुमसे बात करो, मैं बेहतर लैश भी ला के दे सकती हूँ। इट्स नॉट लुकिंग नाइस, मेकअप और डार्क हो गया है, और जो अब लुक आ रही है वो नीलम को सॉफ्टनेस नहीं दे रही, एक अलग सी हार्डनेस दे रही है, एक अलग सा ना पक्कापन, वो वाली चीज़ है। तो मुझे उसको देख के मज़ा नहीं आया इस दफ़ा कि नीलम पहले अच्छी ठीक थी, अभी बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है। और इसके अलावा एक लाइन बड़ी प्यारी थी, वो मैं जब हम नंबर दें तब पता राइटिंग में देते हैं अभी मैं नहीं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीवरी में प्रॉब्लम थी, डायलॉग डिलीवरी में। वो कसक वाली खबरदार मैंने उस तुमने खबरदार वो बोला, वो मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक चलो, है, तुम उसके मैंने नियम में एक्चुअली बता। वो लाइन सुन के मैं 3-4 दफ़ा पीछे गया और मुझे समझ नहीं आई थी लाइन क्या। फिर मैंने जहाज़ेब कमर साहब को मैसेज किया, मैंने कहा ये मुझे वीडियो बना के, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं, वो लाइन मेरे ख्याल वही हाँ, बताएंगी। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ठीक हैं, वो भी ठीक ही है। पता है नेचुरल ड्रामा ये क्यों हिट हो रहा है, इसके कंसिस्टेंटली 11 मिलियन से कम इसके व्यूज़ नहीं आ रहे, 2 दिन में इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, विच मीन्स के लोग इसको बहुत रिलीजियसली देख रहे हैं। तो ये है, कुछ है इसमें कि आप देखते हो। अब आ जाइए जी उस डायलॉग की तरफ जिसको आप संभाल के बैठी हुई अभी तक। उसमें इस राइटर का नहीं, अच्छा, ठीक है। कहने वो नीलम के वाले- वक्त पे करेंगी। हाँ, डायलॉग तो बड़े कमाल, एक वो भी था इसमें, मैंने पिछले एपिसोड में सुना था कि हम बेटी की शादी पे पेस्टल थीम रखेंगे। हाँ, पेस्टल थीम, अच्छा चलो। तो वो भी बड़ा वो अच्छा कैसे था, रखते लेकिन हैं? लेकिन राइटर पिस्टल ने तो- प्लीज बताइएगा कौन किस एक्टर ने एक ये जेब बात से किया। पिस्टल भी हो सकता था। पता ही फंबल होता है, सबसे ज्यादा मैं फंबल करती हूँ, लेकिन डायरेक्टर काट देते हैं या हम खुद कहते हैं सॉरी भाई गलत कह दिया, और वो दोबारा रीटेक होता है। इस दफ़ा मैंने 2 ड्रामे ऐसे देखे हैं जिसमें रीटेक का रिवाज ही नहीं है, मेरा ख्याल है। इतना ज़बरदस्त बोले अभी मैं बताऊंगी वो। तो स्क्रिप्ट की बात करें, राइटर बिल्कुल दाल चावल वाला स्क्रिप्ट है ये, कि यू कांट गो रॉन्ग, इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक एंड समटाइम्स बेसिक सिंपल वर्क्स। इस पे 100 ड्रामे बना दो चलेंगे, अच्छे एक्टर रख दो, मेकअप करा दो ठीक ठाक, ये चलेगा। तो इट्स वाला शोर शॉट वाला जो है ना, ये चलने वाला स्क्रिप्ट है, सिंपल है तो अब, और अच्छा लिखा हुआ है। कोई ऐसा मुझे जो चीज़ जो भी दे रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट इज मेकिंग सेंस, स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो या 7 फ्रॉम मी आल्सो। 7 पे गुड जॉब। जो सीन हाईलाइट था इस एपिसोड का बीच वाला, उसमें एडिटिंग स्लॉपी है, लगता है रात वाले एडिटर को दिया है जिसकी शिफ्ट थी और उसको नींद आ रही थी। तो इतने इंपॉर्टेंट सीन में स्पेशली जहाँ वो उससे कहता है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैंने वो 3-4 दफ़ा रिवाइंड करके देखा, उसमें नीलम का एक्सप्रेशन जो है वो एडिट करते हुए
गलत हो गया इन द सेंस कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तो शी इज़ लाइक 3 सेकंड गुजर गए, You're right. ये है आपने नोटिस किया? मैंने कहा ये क्या हुआ? तो इसमें एक्टर को तो कुछ नहीं कह सकती, एडिटर डायरेक्टर की फॉल्ट, उसने कैसे ये सीन जाने दिया, क्योंकि ये इतनी बड़ी पंच लाइन थी भाई, वो पता रहा है उसको, फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रहा है और उन्होंने एक्सप्रेशन को ज़ाया कर दिया। तो एडिटिंग कहीं कहीं गड़बड़ है, प्लस डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा काम किया, उसने कहा कि मैं फ्लैशबैक भी नहीं, एक मुझे नहीं होता ड्रीम सीक्वेंस शूट करूं, उसके लिए उसने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी उसको ट्रैवल करना पड़ता था, वो कर लेता, बजट नहीं था तो उसने कहा चलो समंदर को ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ, टेंट लगा दिया, स्पाइडरमैन, बिल्कुल मेरे पास ऐसा स्पाइडरमैन का टेंट घर में पड़ा है। मैं कहती हूँ ये ड्रीम सीक्वेंस इतने फनी है, और एक उसमें से मैं हंस हंस के गिर गई। आपने नोट किया मुझे फ्रेम वाला था, एक समुंदर में ब्लू लाइट मारी, नीलम को भी ब्लू पहनाया, नीलम या खुद उसने पहना, मुझे लग रहा है उनको उस वक्त कहा होगा कि तुम लोग बुलबुले का ऑडिशन दो क्या करोगे अगर तुम बुलबुले, तुम मोमो थी तुम क्या करती, तुम महमूद साहब होते क्या करते। इट इज़ नॉट इवन फनी जितना बुरा उस पर उन्होंने, होता है ना ऐसे सीन्स में जब डायलॉग्स नहीं होते तो हमें कहते हैं यार आप लोग बोलते रहना कुछ ना कुछ, बट हम अपने कैरेक्टर में ही रह के बोल रहे होते हैं ना। उसमें नीलम कुछ अलग काम कर रही है, इमरान कुछ अलग कर रहा है, इमरान है नीलम कर, आपने नहीं देखा? मैं हंस रहे हो तो रोने का मुकाम है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी लाओ। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इवन फनी। इतना बुरा ड्रीम सीक्वेंस था कि मैंने कहा क्या कर रहा है, and they have wine glasses in their hands, और एक वो फ्रेम लगाया हुआ ब्लू पे ब्लू, और इतना घटिया सीन मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा किसी ड्रामे में, इतना बुरा पिक्चराइज एस्थेटिकली, या किसी स्कूल कॉलेज कहीं यानी अप्रूव होगा, फेल हो जाएगा अगर ये अपना काम दिखाए ना किसी को, डायरेक्टर को फेल कर देगा, नो एडमिशन फॉर यू। इट इज सच अ बैड सीन। ये मैं देखती, मैं कहती निकाल दो, ये जियो वालों ने नहीं देखा कि ये क्या घटिया ड्रीम सीक्वेंस डाल रहे हैं, कैरेक्टर से निकमे पता ना, वो बुलबुले का शॉट था जो एहराम जुनून में लग गया। इमरान क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, या वही होगा कि कैमरा ऑन होगा, ये बैठे हुए होंगे अपनी अपनी गप्पे मार रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ, ये वाली चीज़ होगी, उन्होंने उसको ड्रामे में लगा दिया। दिस इज़ अ टेरेबल मिस्टेक, और मैं इस पे डायरेक्टर के बिल्कुल नंबर काटूंगी। प्लस अगर कोई फंबल कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है, डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब आई डोंट नो, वो लाइन बता दे, ही इज जस्ट लकी, इंतजार हो रहा है, आई जस्ट थिंक ही इज लकी द ड्रामा इज डूइंग वेल, लेकिन इधर इसने मेहनत नहीं की है। जो लाइन है वो लाइन है जी नीलम की, उसी उधर वहीं की याद है, क्या तुम बाकी उससे मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से विकफ नहीं हो। क्या विकफ? सीरियसली तुम किसी जानने वाली कसक से वाकिफ नहीं हो। अच्छा, मैंने फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से विकफ नहीं। यू आल्सो हाँ, नीलम से फिर मैंने जहांजेब कमर को वीडियो बना के भेजी, मैंने कहा प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट शी इज सेइंग, तो उसने लिखा वो जो अभी उन्होंने सही वाकिफ था वो, और वाकिफ भाई, और आप मतलब वो लग रहा था पश्तो में कुछ बोल गई है। चलो पेस्टल का नहीं पता होगा कि पेस्टल है, पेस्टल चला गया थीम, ये तो वाकिफ इज नॉट विकफ। और इतना इंपॉर्टेंट सीन, ये मैं सीन बता रही हूँ, ये सीन तो डायरेक्टर ने शायद देखा ही नहीं, क्या कर रहे थे वो इस सीन में, इतने ब्लंडर, द मेल सीन। तो शुक्र है नीलम प्यारी लग रही थी, लैशेस और लेंसेज को थैंक यू करूंगी मैं कि बचत होगी, सीन अच्छा लग रहा था कि नहीं थे वो, हाँ वो नहीं थे। अदरवाइज इस सीन को खराब करने में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एंड रियली इट्स डिस्गस्टिंग। somehow scene was really powerful, I really liked it. नो वो लेकिन गलतियां की ना, इतना प्यारा सीन था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये और पावरफुल हो सकता है। हाँ, कि विकफ नहीं आना चाहिए, इतनी प्यारी वो मेरे ही जैसी जैकेट पहन के आई हुई है, इतने अच्छा उसने मेहनत किया, विकफ चला गया, आपकी एडिटिंग गलत हो गई। बट जो मुझे डायरेक्टर के मैं नंबर ठीक ठाक काटूंगी इज फॉर दिस ड्रीम सीक्वेंस। ये शूट कर लिया था तो करना नहीं चाहिए था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, कर लिया तो ड्रामे में डालना नहीं चाहिए था। सो 4 द टेंट वाला ना, टेंट वाला भी नहीं है, ये समंदर का है जी। अच्छा, ये एक और है ये एक इतना वाहियात ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें मैं पता है ना कि वो लग रहा है कि इमरान और नीलम बुलबुले में बैठे हैं, बुलबुले का सीन चल रहा है, वो इसका इस ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं। और उसमें मैं एक्टर को नहीं कसूर दे रही, आई एम नॉट ब्लेमिंग इमरान, आई एम नॉट ब्लेमिंग नीलम, वो गप्पे मार रहे होंगे अपनी कोई। नीलम के ड्रीम सीक्वेंस ऐसे ही होंगे ना, और आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसमें उसकी आंखें एक्सप्रेशंस फनी है, वो आप देखिए, आप डर जाएंगे, वो कितना अजीब सीन है। अच्छा, वो चल कैसे गया? 4 नंबर दिए आपने डायरेक्शन को, सैयद रामिश रिजवी को। वो इमरान को भी नहीं पता होगा कि ये सीन लगेगा, नॉर्मली गप्पे मार रहे होते हैं, वो अजीब कुछ चल गया।
और सबसे Next वाला खौफनाक मैं चीज़ है ना इस ड्रामे pray में कर रही मरीना हूँ जी, कि- आप नोट करें, हर जो 1.5 मिनट के बाद ए यार तूने ये क्या कर दिया प्यार के काबिल, और कोई लाइन नहीं है साउंड ट्रैक नहीं, में, अच्छा, कोई लाइन ही नहीं है, और ये हर 1.5 मिनट के बाद आता सिर्फ है। ये I'm सॉन्ग एक irritated. जगह अच्छा लगा था, जो वो उसी वाले सीन जिसमें खामियां निकाले, उस सीन में वो बड़ा बस एक्यूरेट उसके अलावा कहीं नहीं होना हाँ, चाहिए, उसके ये अलावा मतलब उसके अलावा वही इसकी ना कोई कि- वेरिएशन नहीं है, साउंड वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, साउंड ट्रैक है, कुछ है ही नहीं, एक लाइन है जो बार बार करके आ जाती है। मैं नीलम को बड़े खुल के नंबर दिए हैं एक्टिंग पे शुरू में भी, और ये वो लड़की है जिसको यकीन करो मेकअप ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो एक फाउंडेशन का ड्रॉप लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, शी इज़ रेडी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल नेचुरली, इसका ना वो फिल्टर लगा हुआ है इसके फेस पे। हाँ, मक्खन मलाई कहते हैं वैसे इतना बच्चों प्यार, को। इतनी प्यारी स्किन है, और वो कैरेक्टर भी वैम्प का नहीं है, या तो ना कि भी कैरेक्टर वैम्प है तो चलो जी मैं तो ऐसा मेकअप करना पड़ेगा, कैरेक्टर की डिमांड है। तो आजकल के ज़माने में नीलम जहाँ मेकअप इतना नेचुरल हो गया है कि नज़र ही ना आए ड्रामाज में, क्योंकि कैमराज इतने शार्प हैं, उसमें अब जिस तरह ड्रामा आगे जा रहा है इसका मेकअप और लाउड होता जा रहा है और ब्लेंडिंग ख़त्म होती जा रही है। मुझे इन एपिसोड्स में नीलम का मेकअप देख के खौफ आया और मुझे दुख हुआ है, क्योंकि मेरी नज़रें अब डिस्ट्रैक्ट इतना कर रहा है कि मैं इसकी एक्टिंग को छोड़ मेरी उसकी लैशेस को गिन रही होती हूँ, या मैं इसका मेकअप ये कि ब्लेंड क्यों नहीं हुआ, या इतना, और ऊपर से आंखें उसने बहुत ज़्यादा खोली है, मुझे नहीं पता इस कैरेक्टर को इतनी आंखें फाड़ने की ज़रूरत क्या है। ये भी ना शानी तो मुझे मिस कर रहे हो, ये नॉर्मल है, वो शानी तुम मुझे मिस कर रहे हो, आंखें फाड़ने से सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। और बोलने में भी थ्रोटी सा कर लिया है। हाँ, वो आवाज भी बदल गई है नीलम की, वो मीरा की रेंज में चली गई है, मॉडर्न कर लिया। मेकअप तुम्हारा किम कार्दाशियन के चला गया नॉर्मल। नीलम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, डोंट टेक दिस फॉर किम ग्रांटेड। कार्दाशियन से मीरा तक का मैं सफर। बता रही हूँ, और वो भी किम पहले वाली, किम ने भी जो अपने इम्प्लांट्स निकलवा दिए और मेकअप हल्का कर दिया बाय द वे। हाँ, तो दुनिया स्विच कर रही है टुवर्ड्स नेचुरल लुक्स, मेकअप खत्म हो गया है ही नहीं। मैं कितनी बाहर की देखती हूँ सीरीज, मेकअप ही नहीं, तो जानी तुम इतनी प्यारी हो, तुम क्या कर रही हो, इतना मेकअप क्यों डाल रही हो। डायरेक्टर्स कहते हैं कि नादिया यकीन करे हमारी सुनती नहीं एक्टर्स, हम कहते हैं लिपस्टिक हटा दें, नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर ऐसे ना टिश्यू लेके करके कर देती हैं, नहीं हटाती, लिपस्टिक नहीं हटाती, मस्कारे, लेंसेज, लैशेज, ये सारा एक्टर का कसूर है, डायरेक्टर की वो तो नहीं। नंबर ज़्यादा जल्दी से। सो दिस नीलम इज डूइंग एंड हरसेल्फ, ड्रामा अच्छा है, लोग देख रहे हैं। मुकाबला हो गया दोनों में, सजीला और शान से। पता नहीं, ऊपर से Makeup का सजीला मुकाबला ने है। भी इतना मेकअप इतना ज़्यादा किया हुआ, निम्रा ने अच्छा ही नहीं, कैरेक्टर डैमेज होता है, मैं तो ये कहती हूँ। बट नीलम के इन एपिसोड्स में मेकअप वाज अनबेरेबल। मैंने शुरू में आपको मैं फिर भी कह देती थी चलो अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, अब वो वैम्प की तरफ चला गया है, अब उससे किसी नेकी की उम्मीद नहीं आप कर सकते। देख के लगता है कि ये कुछ बुराई करेगी, लेकिन वो प्यारी मासूम लड़की है, लेकिन मैच नहीं हो रहा। हाय, और विकफ जो था, विकफ भी नीलम को, लेकिन उसका कसूर नहीं है, चलना ही नहीं चाहिए था विकफ। और बस, तो आई विल गिव हर, अब एपिसोड में मुझे दुख हुआ इसका मेकअप देख के, तो 5। मैं तो ये सोच रही हूँ जिस शख्स ने कंपनी से 18 दफ़ा रिज़ाइन किया हो, वो किस मुंह से वापस जाता है ऑफिस, फिर अगले दिन फिर पहुंच जाता है, And और the फिर body वहीं language. उसके बाद ये वैसे होता है, हाँ ज़रा वो ले आना, हाँ वो कर लेना, ये मेरे लिए मुझे हजम ही नहीं हो रहा। और जितना इतना महमूद resign। असलम ने जलील करके निकाला था ना, हाँ। उसके बाद तो भाई उसके बाद वैसे ही उसका नहीं बनता। तो मुझे लग रहा है इमरान का कहीं कहीं मोनोटोनस हो रहे एक्सप्रेशंस, मतलब नाराज़ है तो नीलम से एक अलग तरह का है, निम्रा से बहुत स्वीट हो जाता है, प्यार मोहब्बत, रेपिटेशन है वो एक्सप्रेशंस, वेरिएशन नहीं कि कहीं मैं कहूँ कि वाह यहाँ बड़ी कमाल एक्सप्रेशन इमरान ने दे दिए। इमरान दाल चावल वाले ड्रामे में अचार का काम कर रहे हैं, वेरी प्रिडिक्टेबल एंड वेरी, और वो भी आम वाला नहीं होता या लीमू वाला सस्ता वाला, मिक्स अचार, मिक्स नहीं नहीं वो छोटा कटा हुआ ना mix आता नहीं, है। मिक्स तो महंगा होता है, आम नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक नहीं एंड में जो बचा हुआ होता है सारा, हर घर किसी कटा-कट घर करके उसे देते में हैं। आम का अचार होता है, आम, तो वो आम का अचार है इसमें, समझ नहीं रहे मेरी बात, ओके समझ Got आएगी। it. दाल चावल में वो आम का अचार एन है, वाला आम, हाँ, तो एन वाला आम का हाँ, अचार। बहुत गहरी बात कर रही हैं। तो स्पेशल कुछ नहीं आ रहा, मैं भी समझ गई। अब कुछ स्पेशल नहीं आ रहा, कुछ ऐसे कि मैं कहूँ, क्योंकि अब पता है क्या है, अब इसके अगेंस्ट बहुत कमाल ड्रामे हैं, एंड इमरान हैज़ टू डू समथिंग। अब जो आ भी रहा है ग्रीन पे, ही नीड्स अ, मैं इसको अब इन कपड़ों में, इस हुलिये में नहीं देखना चाहती, तब जाके मैं कहूँगी कमाल एक्टिंग थी। अभी इट्स वेरी आर्म, सो 6
6 गुड जॉब। 6